जवानी या ना मानी, आज मैं मुही देखा अच्छी अच्छी आहें भरोखत हैं, या मोर जवानी या ना मानी। मैं लंकापति रावण की बहन, मेरा भाई लंका का है गुंडा और मैं हूं उनकी बहन गुंडी। आज मैं अपनी पंचवटी घूमने जाऊंगी। क्यों नहीं, मेरे भाई रावण ने मुझे पंचवटी का राज्य दिया था। आज वर्षों बीत गए, मैं पंचवटी नहीं गई। आज मुझे पंचवटी जाकर देखना है। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया, बादल छाए, सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। और मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तेरा इंतजार करूं। आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओ, मैंने देर लगाई ना, तुम तो कब आओ। सावन आने से आए हैं मौसम के, सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम्हें कब आओगे, लेकिन तुम्हें कब आओगे, लेकिन तुम्हें कब आओगे। आज मैं पंचवटी में आ गई। पंचवटी सो गई के बार, आज मेरी पंचवटी बहुत हरी भरी दिखाई दे रही है, बहुत पुष्प सब खिले हुए हैं, लेकिन मैंने तो सुना था मेरी पंचवटी सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर श्राप हो गया था। यह एक नगर हुआ करता था। क्या करूं, मेरे भाई रावण ने मेरे पति को मार डाला था। मैं याद किए हूं, लेकिन बदला लेना चाहती हूं, लेकिन बदला अभी तक नहीं ले पाया। क्या करूं, आज पंचवटी में कोई आया है, जब तो इतनी हरी भरी यह पंचवटी दिखाई दे रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मुइया, ये मेरी मुइया किसी से कम नहीं है। अरे मोरे जैसी मुइया, अरे मोरे जैसी मुइया, ई गाँव भरे मैया, गाँव भरे हाँ, मोरे जैसी मुइया, मोरे जैसी मुइया, ई गाँव भरे मैया, गाँव भरे
कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला, पतली कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला नंबर, देखी जैसी मुइया, हाँ हाँ देखी जैसी मुइया, ई गाँव भरे मंदिया, ई गाँव भरे मानिया। देख बिकली भई जुगले कुमारा। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर ये राजकुमार बैठे हुए हैं। क्या इन्होंने मेरी पंचवटी को हरा भरा किया है? बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूं क्या? क्योंकि ये छत्री भी दिखाई पड़ रहे हैं और सुंदर भी हैं। अगर मुझसे विवाह कर लेंगे तो मैं लंका में इनसे चढ़ाई करवा दूंगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपस में लड़वा दूंगी, क्योंकि मेरा नाम है शूर्पणखा। क्यों नहीं, आज मुझे इनसे विवाह का क्या प्रस्ताव रखना चाहिए? क्या जानूं आज मैं, लेकिन ये सुंदर मेरा रूप देखकर मुझसे विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? हमें आज माने भेजा इस जहाने, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। हमें आज माने भेजा इस जहाने, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। मुझे लगता है मेरे लिए भगवान ने इन राजकुमारों को भेजा है। ऐसे तो ये मैं इनके सम्मुख नहीं जाऊंगी, जा रही हूँ। आज मैं अपना सुंदर सा रूप बनाकर आऊंगी, फिर इनसे ये विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। क्यों नहीं, अगर ऐसे जाऊंगी तो ये मुझसे विवाह नहीं करेंगे। सुंदर सा रूप बनाती हूँ और फिर इनके पास आती हूँ। चल मेरी माया, माया बदल दे काया। ओ मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ओ तेरे नैन शराब के प्याले। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई यार हमसे गुजर जाना है, हमको मर जाना है।
बनवासी भेष में राजकुमार जो बैठे हैं, इनके पास जाऊंगी तो कोई शर्म संकोच नहीं होगा। ये दो है, तो पहले मैं किसके पास जाऊं? रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। ये बड़ा लगता है, इसके पास पहले जाती। हे राजकुमार, हे बनवासी, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि तो सब पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब तक रही कुमारी। मैं इस संसार में हर तरफ गई हूं और भ्रमण किया है मैंने, पर तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा, और मेरे योग वर, मेरे अनुरूप कोई नहीं मिला। मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुम कहाँ के हो, कौन हो, और इस वन खंड में कैसे हो? देवी जी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम है। तो मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। माना के और हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचारी करी रखा है, चंद्रमा बनाने अर वाले को सूरज तैयार करी रखा है। संकोच छोड़ कर वनवासी, मेरे संग तुम वो तो सहा करो, और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे संग चलो वहाँ करो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी जी, जी, आप हमसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? और मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? हे राजकुमार, मेरा नाम तो शूर्पणखा है और मैं लंका की रहने वाली हूँ, रावण की बहन हूँ, हैं? उत्तम कुल की हूँ। क्या कह रही हैं आप? आप दशानन की बहन हैं, जी, विप्रवंश की हैं। आपको ये क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम करता है देवी जी। आपका आगमन हमारे समीप अचानक, और वो भी एक विवाह का प्रस्ताव आप हमारे समीप उपस्थित कर रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और आप विप्रवंश से हैं। हमारा और आपका संयोग मिल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है। रही बात, आपने मुझसे कह दिया कि मुझसे गंधर्व विवाह करो। आप जानती हैं गंधर्व विवाह किनमें किया जाता है? कौन लोग करते हैं? आपको पता होगा। हमें विश्वास है कि आपको जरूर पता होगा। आपको यह भी पता होगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। जानती हैं आप? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं
कि आप हमें आदेश क्यों दे रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो आपको आदेश ऐसे नहीं देना चाहिए। विवाह कब होता है? जब दोनों पक्ष की बातें बना करती हैं। आते ही आते आपने बात रख दी। देवी जी, ऐसा लग रहा है अगर आपने हमसे ऐसा कहा है तो और कहां कहां पर आपने क्या क्या ना कहा होगा। जो बात कही तूने की रही कुमारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। अच्छा एक बात बताओ, आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं। थोड़ा सा भी, मतलब कुछ क्षण के लिए भी नहीं। हमें तो लग रहा है कि हुआ है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ये रेशमी झुल पे ये सरस्वती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे सभी, इन्हें देख कर जी रहे इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा, इससे पहले तेरा जो बात कही मुझसे कितनों से कहा होगा, जो बात कही मुझसे इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। हमने सुना है एक विद्युत जीवा नाम का राजा था जिसका विवाह हुआ था। कहीं आपका ही तो नहीं हुआ था विवाह? इससे पहले तेरा एक पति भी रहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। अब सत्य बात कहना ओ रावण की बहना, अब सत्य बात कहना तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ये रेशमी झुल पे ये सरस्वती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे सभी, इन्हें देख कर जी रहे सभी। देवी जी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी का जो आपने प्रस्ताव रखा है, आप नारी हैं कि कुमारी हैं हम समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है, तब वो कुमारी से नारी में परिवर्तित हो जाती है। उसके पहले वो कुमारी ही रहती है। तो आप कैसी नारी हैं, कैसी कुमारी हैं, हम समझ नहीं पा रहे। रही बात विवाह की, विवाह हमारा हो चुका है, हम कुंवारे नहीं हैं। हे राजकुमार, देवी, मैं हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा किसी
और को मैया या बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी हमें आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। वो तो देख रही हूँ कि आपका विवाह हो चुका है। आपके बगल में एक नारी बैठी है और जो तुमने कहा कि तुम कुमारी बताती हो, नारी बताती हो, मैं इस विस्मय में पड़ा हूं कि तुम्हें कुमारी मानूं या नारी मानूं। तो हे राजकुमार, मैं नारी हूं लेकिन कुंवारी नहीं हूं, कुमारी हूं। कुमारी का मतलब तो आप जानती ही हैं। समझ रहे हैं। इसलिए बस एक बार मेरा कहना मान लो, मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि मैं विवाह करने आई हूँ। दिल चीज क्या है आप मेरी ये जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। छत्री कुमार देवी, छत्री कुमार देवी मैं चाहता हूँ पहचान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मैं छत्री कुमार देवी ये जान लीजिए।
बहुत कुछ बातें न कहते हुए न करते हुए अच्छा। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि रघुवर नहीं मिलेगा, तुम्हें ये वर नहीं मिलेगा। वर बन चुका सिया का, ये वर नहीं मिलेगा। मेरा विवाह हो गया है और मैं आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, एक आपके लिए उपाय बता देते हैं। उपाय है क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं कुमारी हूँ, तो मैं आपके लिए कुमार बता रहा हूँ। कुमार दे रहे हो? हाँ, आप ऐनी हैं और मैं ऐनी के ही योग का कोई एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा लक्ष्मण वो बैठा है सामने। आप जाएं और ये प्रस्ताव लक्ष्मण के पास प्रस्तुत करें। हो सकता है कि ये पारित कर लिया जाए या फिर कोई आपको पथ दिखाया जाएगा, रास्ता दिखाई जाएगी। जाओ। ठीक है, आपका भैया है, आप कर ले, चाहे आपका भैया कर ले। मैं भैया के पास जा रही हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। हाय भैया, ये तो बिल्कुल मेरी तरह गोरा गोरा लाल टमाटर जैसा है। हाय भैया, वे तो सावने और बड़ा गुरूर हमारे पास नारी है, हम विवाह नहीं कर सकते। अरे विवाह तो कई हो सकते हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनसे बात करूं। ये तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं बुला रही हूँ, ए बाबू, आई लव यू। ये मेरी भाषा है, हमारी भाषा है, हम विदेश की है ना। आप इस देश के हैं और हम लंका की है, इसलिए हम तुमसे कुछ कहने आई हैं। हाँ, अरे दैया, इस तरह देखो तो मजा आ जाएगा। अरे भोले भाले प्रीतम बोलो, क्यों मुझे देखी मुस्काते हो, क्या मुझे देखी शर्माते हो। और वो तो विवाहित तो है, लेके तुम नारी विहीन दिखाते हो। समान तुम भी मुझे खरा जवाब न दे, उनके समान अब खरा। अरे मैं बनी बनूं, अरे मैं बनी बनूं, तुम बना बनो। और मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं कभी तुमको धोखा नहीं दूंगी। रब दी कसम यारा, रब दी कसम, और दिल दे दिया कसम से। ये दिल तुम्हारे को दे दिया तो मेरी ऊपर चला गया है, इसलिए और दिल दे दिया है, जा तुझे देंगे
दगा नहीं करेगी सनम। ये दिल दे दिया है। रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुझे दे दे, दगा नहीं करेगी सनम। दिल दे दिया है। रुख जिंदगी, मेरी जिंदगी क्या हुई है? रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अरे इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कर दो मुझ पे करम। दिल दे दिया है, जान तुझे दे दे, दगा नहीं करेंगे सनम, दगा नहीं करेंगे। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे यश राजपूत मुस्कुरा, खामोश राजपूत बिलगांव, अंश राजपूत बुढ़ार, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं सुंदरी को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे राजकुमार, क्या मैं भी कहती रहूंगी? तुम कुछ नहीं कहोगे? मुस्कुरा देते हो तो बस दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। किसी की चाहत में इतना पागल ना हो सकता है वो तुम्हारी मंजिल ना हो। कहते हो कि मुझे देख करके तुम मुस्कुराते हो, मेरी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना सुंदरी, मेरी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना, कहीं मुस्कुराना मेरी आदत ना हो। क्यों सुंदरी, मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। मैं तो यही सोचती थी कि आप मुझ पे बिल्कुल प्रेम करने लगे हैं, तभी तो मुस्कुराने लगे। ऐसा नहीं है सुंदरी, चाहने से कोई चीज अपनी नहीं हुआ करती है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है हम धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, हमारे भी गाड़ी बंगले हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, हर एक मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान भूखे होते हैं दिल के, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत सही नहीं होती। तो मेरी हंसी को मुस्कुराहट मत समझो सुंदरी। सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, दूसरी बात तुम कहां से आई हो और तुम्हारा काम क्या है, और हाँ मेरे पास आने का तुम्हारा इरादा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आई हैं। हे राजकुमार, सुंदरी, मेरा नाम सुपनखा है, मैं लंका की रहने वाली हूँ और रावण की बहन हूँ, और ये क्षेत्र तो मेरा है, मैं यहाँ भ्रमण करती हूँ। लंकेश की बहन हो हाँ, और विवाह के लिए ऐसे घूम रही हो? क्या हुआ? अरे अपने भैया से कहो बढ़िया अच्छा विवाह करा देंगे। वैसे भी इस समय संसार में विवाह कम हो रहे हैं, और देखो यही कोई मिल जाएगा। विवाह करना चाहता है कोई? यहाँ कौन मिलेगा? ये हाथ उठावे जिसको विवाह करना हो। ये झाड़ी, अरे ये बताओ, सूखा हुआ पेड़, बताओ तुमसे कोई विवाह नहीं करना और ये चाहता। पुराना पेड़, भला बताओ इन पुराने नहीं है, पुराने पेड़ों से शादी कर लूं? पुराने नहीं है, देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। है कोई विवाह करने वाला? यहाँ लोग तो नजर नहीं आ रहे। कोई नहीं है, बताओ सुंदरी। कालीन तुमसे विवाह केवल कलिंजर वाला ही कर सकता है।
और तुमसे विवाह करने वाला कोई नहीं है। अस्त सुंदरी, देखो विवाह तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अब बेचारे संकोच कर रहे हैं और विवाह में मुसीबत भी है। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, एक खड़िया शांति से बैठो। एक बार विवाह हो रहा था, गुरुदेव से पूछा ये लड़की रो क्यों रही है। गुरुदेव ने कहा लड़की तो आज रो रही है, ये लड़का जिंदगी भर रोएगा। तो जिसका विवाह होता है वो जिंदगी भर रोता है। एक मुसीबत और होती है क्या, इधर खड़ी हो। विवाह में लड़की पेरी पहनती है और तुम सफेद पहन के आई हो। मैं इसी तरह परी की तरह घूमती हूँ। गुरुदेव, पेरी और परी में क्या अंतर? गुरुदेव से मैंने पूछा ये लड़की पेरी क्यों पहनती है। गुरुदेव ने कहा ये लड़के को जिंदगी भर पेरेगी, इसलिए पहनती है पेरी। और तुम पहन के नहीं आई हो तो मैं पेरी। तुमको पेरने थोड़ो आई हूँ। तो तुम पेरने तभी तो पेरी पहन के आती तो विवाह होता, और तुम पहने हो सफेद, विवाह तो होगा फिर नहीं। जिंदगी भर फिर जाते। तुम जाओ पहले पेरी पहन के आओ। ना वो तो करना ही नहीं और चाहिए। लड़की रोती है हम्म। और तुम हंस रही हो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ ऐसे विवाह कि नहीं रोने वाली नहीं हूँ। हमारी संस्कृति में गंधर्व विवाह है। हम अपनी इच्छा से जिससे चाहे उससे विवाह कर सकते हैं। देखिए सुंदरी, गंधर्व विवाह लड़के के भी मर्जी होती है और लड़की की भी मर्जी होती है, तब गंधर्व विवाह होता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़की चाहे और गंधर्व विवाह हो जाए। तुम चाहती हो कि लक्ष्मण से विवाह हो जाए, लेकिन लक्ष्मण नहीं चाहेगा तो गंधर्व विवाह नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा विवाह करोगी तुम? मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रयास तो कर रही हूँ कि तुम चाहने लगो। अच्छा, और जब चाहने लगोगे तो विवाह हो जाएगा। तो क्या प्रयास करोगी आप? प्रयास यही करूंगी कि मुझसे विवाह कर लीजिए। पत्थर की मूरत जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। अरे तन्हा तो चांद और सितारों में होता है, तन्हा तो चांद और सितारों में होता है। चांद का दर्द ये रात नहीं समझती। सुंदरी, मैं अपने महापुरुष श्री राम जी का सेवक हूँ। सेवक सुख चाहे, यदि सेवक सुख की कल्पना करे असंभव, यदि वो सुख पा जाएगा तो फिर सेवक कहलाएगा नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, यदि भिखारी व्यक्ति सम्मान की कल्पना करे असंभव। मैं अपने महापुरुष श्री राम जी का सेवक हूँ और सेवक विवाह में पड़ेगा तो सुख भोगने लगेगा, और सुख भोगूंगा तो सेवा छूट जाएगी। सुंदर सुनो, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अस्तु, यदि आपको विवाह करना है तो एक रास्ता बताऊं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब चाजा। मेरे भैया इसी वन में हैं, वो कौशलपुर के राजा हैं और राजा समर्थवान होता है। राजा एक विवाह करे, चाहे 2 विवाह करे, चाहे 3 विवाह करे, मेरे महापुरुष श्री राम जी के पास जाओ, वही तुमसे विवाह करेंगे। और ध्यान दें, ये आ गए पुनः यश राजपूत, खामोश राजपूत बिलगांव, अंश राजपूत बुढ़ार। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में सादर प्रदान है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, आप विवाह नहीं करेंगे। मैं दास हूं ना, सेवक हूँ। अरे तो देखो, क्या? तुम उनकी सेवा करते हो और जब विवाह हो जाएगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तो फिर राम जी की सेवा छूट नहीं जाएगी ना, तुम उनकी करते रहना, मैं तुम्हारी करूंगी। तुम मेरी करोगी तो मुझे समय कब मिलेगा उनकी करने के लिए? मुझे सेवा नहीं कराना है सुंदरी। मिलेगा। कैसे? ठीक है, तुम जाओ। मैं जा रही हूँ। तब खिसियानी अभी नहीं, राम पही गई। ये तो भाई बड़ा विद्वान नजर आता है, बड़े बड़े प्रवचन करने लगा। इससे लगता है कि नहीं बनेगी। अब मैं फिर राम जी के पास जा रही हूँ।
देखिए राम जी, क्या हुआ? आपके भैया ने इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं इतनी मिन्नतें की पर एक भी काम नहीं आई। नाकाम थी ओ आप। राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। ओ तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। वो दीवानी है, मैं रोती हूँ, वो हंसता है, मैं रोती वो हंसता है, मैं रोती। मैं जान जो जाती ऐसा भी जोड़ा तो करती प्यार कभी ना, बड़ा दुख दीना। ओ तेरे लखन में, बड़ा दुख ऐसी बात कर देवी जी, हाँ हम ऐसा आपसे तो- एक बात कहना चाहते हैं। क्या हर किसी से मिलना मिलाना नहीं अच्छा। हर किसी से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और चूकने वाला वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना तो किसी को होशो हवास में, क्योंकि हम वनवासियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। आप बार बार हमसे विवाह के लिए कह रही हैं, लेकिन हम आपसे इतना और कहना चाहते हैं कि दिल दो तो किसी एक को, और वो भी किसी नेक को। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांटती फिरो हर एक को। आप विप्र वंश के हैं, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। हमारा आपका संयोग बन नहीं रहा है। इसलिए देवी जी, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने भाई से कहें जाकर के, वही आपके इस प्रस्ताव को पूरा कर सकता है। क्योंकि जो कुल घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, ऐसा सिद्धांत कहते हैं। और जब वो आपका विवाह करेंगे तो ये सब जरूर देखेंगे, तभी विवाह करेंगे। बाकी हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा विवाह हो गया है और हम विवाह आपसे नहीं कर सकते। मैंने इस संसार में पहले बता चुकी हूँ कि भ्रमण करके देखा है, तुमसे अच्छा पुरुष तो कोई मिला ही नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। और आप क्या कहते हैं? देवी जी, हम आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप चाहे कितनी बार हमसे कहें, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। ऐसा करो, एक बार और लक्ष्मण के पास जाओ, हो सकता है कि आपकी इस समस्या का समाधान इस बार हो जाए। अच्छा, हाँ, लगता है कि अब इन्होंने इशारे में बात कर लिया है, इसीलिए पुनः अपने भैया के पास भेज रहे हैं। ठीक है। और ये आ गए अरविंद गुप्ता बल्ली वाले, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी के चरणों में वह स्वप्ना खा को प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चलो मैं प्रयास करके फिर देखती हूँ। एक तो
हिम्मत नहीं पड़ती। और ये आ गए निर्भय राजपूत 4 धो। इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं प्रदान हो रही हैं। राम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत ज्ञान बांटते हैं, मैं तो बिल्कुल स्पिल हो जाता इनके सामने। लेकिन प्रयास तो करना ही होगा क्योंकि मुझे विवाह करना है। अरे दैया, मैं फिर आ गई आपके पास। तुम्हारा विवाह हो गया लगता है, अब तुम मुस्कुरा रही हो, विवाह हो गया तुम्हारा। नहीं, क्या कह रही हो? मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। दिन भर हो प्यारी साहिबा सुन, प्यारी मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे और तू जो हाँ कहे बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल दूँ मैं साथ ही। तेरे लिए साहिबा न झूमी जाऊंगी, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। कर ले कबूल, तेरा होगा बड़ा पुण्य। क्यों तड़पा रहे हो? क्या विवाह हुआ? कर लो ना। ये बताओ, विवाह नहीं हुआ वहाँ? ना भैया ने इनकार कर दिया, पुनः तुम्हारे पास भेज दिया। सुंदरी, तुझको ये बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है? अरे ब्राह्मण कुल से राजा रावण की बहन है, जिसके नाम का 10 दिशाओं में डंका बजता है, उसकी तू नाक कटवा रही है? कैसी बातें करते हैं? कैसी तू लड़की है? अपने माता पिता की तुझे लाज का ध्यान नहीं है? कैसी तू लड़की है? अपने भाई के नाक का ध्यान नहीं है? अरे तेरे भाई को संसार में लोग क्या कहेंगे, इसका तुझे ध्यान नहीं है? तुझको ये बातें करने में तुझको ये लाज ना आती है? मुझसे कहने के पहले ही पापनी तू मर क्यों नहीं जाती है? ये दिवस आज का बड़ा शुभ, जो सम्मुख आई ऐसी लड़की, अरे जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्जल लड़की। हे कुल कलंकनी, कुल में कलंक लगाने वाली, ऐसी ही लड़कियां कुल में कलंक लगाती हैं। हे कुल कलंकनी, पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे जाकर के वे कर दे कहीं विवाह तेरा, अथवा यहाँ पर तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, यहाँ से भाग जा, नहीं तेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सांप की तरह फुंकार उठा। मैं तो बड़े प्रेम से मना रही थी, लगता है काला नाग है, देखने को भाग, बोला। अरे जाते हो भाग। ऐसे नहीं मानेंगे, मैं समझ गई। अब मैं अपने असली रूप में आऊं, और ये जो बैठी है गपोची, ये दुष्टा बैठी है ना, इसी की वजह से मेरा विवाह कभी फुटबॉल की तरह इधर उचकता है, कभी उधर उचकता है। ये इधर उधर घुमाते घुमाते मैं तो थक गई हूँ। अब इसको खा जाऊंगी। जब ये नार विहीन हो जाएंगे तो मेरे साथ विवाह अवश्य कराएंगे। चल मेरी माया। कभी खिसियाई
राम कही गई रूप घायल करे गिरत भई। इनने तो समझ लिया है मुझे क्रिकेट की गेंद कोई छक्का मारता है तो कोई चौका मारता है। क्यों? कोई छक्का मारता है तो कोई चौका मारता है। जब तक ये सौतन बैठी है, जब तक मेरा विवाह नहीं हो सकता, आज मैं इसे खा जाऊंगी, टाइम बॉम्ब से मारूंगी। या! मैं ना मन हूं आज। हैं? क्या कह रही हो? फिर से बोलो। मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। आज मार डालूंगी सौतन को टाइम बॉम्ब से। वही वाला लोगी? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? हंसते हंसते देख रही कब से। देखो ऐसा है कि तुम्हारे हम सौंदर्य से परिचित नहीं थे, सच्चाई यही है। अगर हमें पता होता कि तुम इतनी सुंदर लगती हो, तुम्हारे स्वरूप को देवी जी देख करके तो कोई भी मोहित हो जाएगा। कितनी सुंदर लग रही हो। क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर हो देवी जी, इसके आगे श्री और लगा दीजिए। अच्छा, वो लगा देते, लेकिन उस योग आप हैं नहीं, इसलिए श्री का शब्द जो है उसका लगाइए तो। सबके लिए नहीं होता लगाइए है। तो। पहला नंबर तो सम्मान सूचक है, और सम्मान सूचक शब्द सम्मानित लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ लो कि आपके लिए नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है? तो आपकी इतनी सुंदरता देख करके सब मोहित हो जाएंगे। कहाँ बहुत सुंदर हूँ क्या मैं? अरे तो पहले रूप अपार मार मद मोचन बरन न जाए स्वरूप। इतनी सुंदर है आप। प्रशंसा करनी चाहे, कोई वर्णन करना चाहे तो उसे एक बार रुकना पड़ेगा आपकी सुंदरता के विषय में लिखने के लिए। इतनी सुंदर है। अब आप ऐसा करो कि अब मेरा विवाह हो जाएगा। अरे अगर अब भी रुक गया तो फिर जीवन में नहीं होगा। हो जाएगा। अब तो जरूर हो जाएगा। ये टाइम बॉम्ब वाली बात कैंसिल। हाँ, इसको रख दो। इसका निर्माण आपने खुद किया होगा। और का? हाँ, तब तो पढ़ी लिखी भी हैं आप। श्री लगवा के आए हाँ, तुम भैया बहुत लक्ष्मण अच्छे हो। अशोक से। देवी जल्दी जी करो। हैं? आप करेंगे कि वो करेंगे क्या? विवाह? हैं? आप करेंगे कि भाई? अरे देखो, हम करें और चाहे कोई करे, जल्दी करो। आपका जो काम है वो काम बनना चाहिए। किसके द्वारा बन रहा है इससे आपको क्या मतलब? भैया लक्ष्मण, देवी जी का विवाह कर दो। सुंदरी तह समय देख रघुराई। सुंदरी, भैया ने आदेश दे दिया, विवाह कर लेना। सुंदर तो बहुत हो, हम्म। लेकिन एक कमी है। सही में? कमी ये है कौन सी? कि तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। कौन सा? पूरा तो है। पूरा नहीं है। है। देखो, एक आंख में काजल कम लगा है। नहीं तो भौएं भी नहीं बनी है तुम्हारी। बना देंगे। बना दो। पूरा श्रृंगार करेंगे। बना दो। ऐसा नहीं, इसमें बैठिए तब आपका श्रृंगार होगा, फिर विवाह होगा। सिला तो बहुत लाल लाल है। हाँ, इसमें बैठिए, बैठ करके श्रृंगार होगा तुम्हारा। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कैसा होता है? कि पति खड़ा रहे और पत्नी पहले अरे बैठ जाए। विवाह होगा तब हम पति होंगे तो हमने आपके। तो मन से मान लिया ना। अरे मान लिया, अभी हुए नहीं है। तो हो गए। माना मान है। लियो हो गए। नहीं, जब विवाह होगा तब होएंगे। बैठो मैंने तो जल्दी। मन से पहले सुनिए, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? आप बाजार जाएंगे, मुर्गा लाएंगे, कहेंगे मसाला बांट लो, मैं नहीं बांटूंगी। ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैं नहीं बांटूंगी। और मैं 40 वाला राशि खाती हूँ, लाना पड़ेगा तुम्हें। सब लाएंगे, सब लाएंगे। पूरी शर्त माननी पड़ेगी। बैठो, विवाह करो पहले। नहीं सन की ले आइयो, तो में काम चल जाइए। तुम सनक गई हो दवाई खाए। बैठो बैठो। बैठे। ऐसे बैठती रही हो। कैसे? इस तरह नहीं बैठा जाता है सुंदरी। बैठ के बता दो। अच्छे से बैठो। देखो मैं बताता हूँ, हटो। इस तरह बैठो, इस तरह। ये सही से बैठना। ऐसे बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। क्या हो गया? आप बैठिए,
आपको बैठना है, श्रृंगार आपका हो रहा है, जल्दी बैठो ना, इस मुहूर्त निकल जाएगी तो विवाह नहीं होगा। आंखें आंखें बंद करो। आंखें बंद करके ना करवाऊंगी मैं, आंखें बंद करके ना कराऊंगी। क्या ना कर, खुले खुले विवाह। आंख में काजल लगाएंगे तो आंख बंद करना पड़ेगा, नहीं आंख में कहीं लग गया तो फिर कानी हो जाओ। नहीं लगेगा, नहीं ठीक है, लो, लगेगा। कर ली बंद। विवाह किया जाए। कर लिए। क्यों करो भैया बताओ, विवाह हुआ? देखो कह रहे हैं जूझ जाओ। जब इन लोगों का कहा कि विवाह कर लो, जल्दी तो करो। कोई हाथ नहीं उठा रहा था, अब कह रहे हैं लक्ष्मण जी तुम कर लो विवाह। जल्दी करो। आंखें बंद करो। लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिनती, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिराला, जनु स्त्रो से खरदूषण भैया, खरदूषण भैया, खरदूषण पही गई बिलिपा।